फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ टीजीटी का 2003 का सॉल्व पेपर। इसका पहला क्वेश्चन है, परली आँख किस शैली के चित्रों की विशेषता है? तो परली आँख आपका है अपभ्रंश शैली की विशेषता है। अपभ्रंश शैली की अपभ्रंश शैली की जो विशेषता है उसमें सबसे पहली परली आँख है कि वो फेस से थोड़ा बाहर निकली हुई आँख थी और सवा चश्म व 1.5 चश्म चेहरे बनते थे। इस कारण दूसरी आँख चेहरे से बाहर निकली हुई चित्रित होती थी, मतलब कि आँखें दोनों पूरी बनाते थे लेकिन चेहरा जो है वो 1.5 चश्म का बनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाल शैली के चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? तो पाल शैली के चित्रों का प्रमुख विषय जो है वो बौद्ध धर्म ही था, क्योंकि ये लोग बौद्ध धर्म से प्रभावित थे, भगवान बुद्ध को ही मानते थे। नेक्स्ट है, षडांग किससे संबंधित है? तो षडांग मतलब कि कला के 6 अंग हैं। षडांग मतलब कला के 6 अंग जो हैं ये किससे संबंधित है? तो कला के जो 6 अंग हैं, रूप, भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, योजनम, सादृश्य, मणिकम, ये चित्रकला से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो रस सिद्धांत का प्रतिपादन अभिनव गुप्त ने किया था। नेक्स्ट है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण किससे संबंधित है? तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो है ये आपका चित्रकला से संबंधित ग्रंथ है। किससे संबंधित है? चित्रकला से संबंधित ग्रंथ है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्र सूत्रम नामक एक अध्याय है, उसमें चित्र विद्या की व्यापकता और उसके प्राचीन अस्तित्व के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण बातें जानने को मिलती हैं। नेक्स्ट है, एक सफल शैक्षणिक का पाठ्यक्रम में किसका महत्व होता है? तो सबसे ज़्यादा जो होता है वो कला का होता है। आप ही देखिए, अगर कोई भी आप छोटे बच्चों की बुक पढ़ते हैं वो देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं कि उसमें चित्र भी बना होता है और लिखा भी होता है, और धीरे धीरे जैसे ही क्लासेस बढ़ते जाते हैं उसमें चित्र बनना बंद हो जाते हैं, इसीलिए पढ़ने में बोरिंग होने लगते हैं। तो अगर उसमें ड्राइंग बनी है तो वो देखने में ज़्यादा सुंदर लगता है, पढ़ने में भी ज़्यादा मज़ा आता है, और अगर नहीं है तो वो चीज़ हमें नीरस लगने लगती है। नेक्स्ट है, अपभ्रंश शैली के चित्रों का विषय क्या है? तो अपभ्रंश शैली के चित्रों का विषय जो है वो है जैन धर्म। जैन धर्म ये पश्चिम क्षेत्र की कला है, जैसे पश्चिम में गुजरात कह दें, राजस्थान, इस तरफ की ये कला है। गुजरात शैली जो है ये चित्र प्राप्त हुए हैं, उनमें अधिकांशतः चित्र जो हैं वो जैन पोथियों से संबंधित है, इसीलिए अपभ्रंश शैली को जैन शैली भी कहते हैं। लेकिन कुछ विद्वानों ने इसे जो पश्चिम क्षेत्र में प्राप्त, इसीलिए कुछ विद्वान इसे पश्चिमी शैली भी कहते हैं। लेकिन जो राय कृष्णदास हैं उन्होंने सभी के मतों का खंडन करते हुए कहा कि इसे अपभ्रंश शैली नाम दिया इसका। नेक्स्ट है, षडांग सिद्धांत किस ग्रंथ में है? तो षडांग सिद्धांत जो है ये जयमंगला नामक ग्रंथ है, उसमें षडांग सिद्धांत का वर्णन किया गया है, जो काम सूत्र की टीका है। मतलब कि जो जयमंगला है ये काम सूत्र वात्स्यायन ने लिखा था, काम सूत्र उसकी टीका की है यशोधर पंडित ने 11वीं शताब्दी में। उसी में इसके 6 अंग बताए हैं। उसमें है रूप भेदा, प्रमाणान, भावलावण्य, योजनम, सादृश्य, मणिकाभंग इति चित्र षडंगकम। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से चित्रकला से क्या संबंधित नहीं है? इनमें से चित्रकला से क्या संबंधित है? नहीं है। तो रूप जो है ये चित्रकला से संबंधित है, भाव भी चित्रकला से संबंधित है, प्रमाण भी संबंधित है चित्रकला से, लेकिन जो लिपि है, लिपि चित्रकला से संबंधित नहीं है, ये लेखन से संबंधित है, लेखन के अंतर्गत आता है लिपि। नेक्स्ट है, चित्र में कितने रस दिखाई देते हैं?
तो चित्र में 9 रस दिखाई देते हैं। कितने रस दिखाई देते हैं? 9। ये कौन कौन से रस होते हैं? जैसे श्रृंगार है, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत। ये 9 रस हैं। और रस के साथ इनके जो भाव हैं वो भी याद कर लीजिएगा। और इनका रंग आता है कि किस रस का कौन सा रंग होता है वो भी याद कर लीजिए। वो भी परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, किसी संरचना के 2 प्रमुख तत्व क्या हैं? तो किसी संरचना के प्रमुख जो तत्व हैं वो रूप और स्थान है। नेक्स्ट है, मूल रंग कौन कौन से हैं? तो मूल रंग सबको पता होंगे, आप सबको कौन कौन से हैं, जल्दी से कमेंट करिए। इसमें से मूल रंग जो ये हैं आपके, ये हैं पीला, लाल और नीला। मूल रंग वे रंग होते हैं जो किसी और पदार्थ को बिना मिलाने से नहीं बनते। मतलब जो पीला कलर है ये भी अब किसी भी कलर को मिलाने से पीला कलर नहीं प्राप्त हो सकता। ऐसे ही लाल रंग है, ये भी कोई भी कलर मिलाएंगे आपको लाल रंग नहीं प्राप्त होगा। और नीला, ये भी इसी टाइप का कलर है। और जो 2 रंगों को आप इन दोनों को मिलाएंगे तो आपको मिलेगा नारंगी रंग। पीला और लाल मिला के बनेगा नारंगी रंग। तो जो 2 रंगों के समूह से बनते हैं उन्हें द्वितीयक कलर कहते हैं। नेक्स्ट है, आरंभिक ग्रंथ चित्र किस पर बने हैं? तो आरंभिक ग्रंथ चित्र जो हैं ये बने हैं ताड़पत्र पर। सबसे पहले ताड़पत्र पर ग्रंथ चित्र बने थे, उसके बाद कागज पर बनना शुरू हो गए थे। नेक्स्ट है, अजंता की चित्रकला किस चित्रकला के उदाहरण है? तो अजंता की जो चित्रकला है ये फ्रेस्को के उदाहरण है। क्योंकि ग्रिफिथ्स महोदय के अनुसार अजंता तथा अन्य गुफाओं में भित्ति चित्रण की परंपरा वास्तव में टेम्परा तथा फ्रेस्को विधि का सम्मिश्रण है। भित्ति चित्रण की कला भारतवर्ष में अजंता से ही प्रारंभ हुई थी और आज तक मकानों और मंदिरों, भवनों आदि के अलंकरण में प्रयोग की जाती है। बादामी ये किस प्रदेश में है? तो बादामी गुफा जो है ये कर्नाटक में है। बादामी, और इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज स्टेला क्रैमरिस ने की थी। स्टेला क्रैमरिस ने की थी। आप सभी गुफाओं के खोजकर्ता और कहाँ हैं ये, इनके पास से कौन सी नदी बहती है, ये सब याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, रज्मनामा के चित्र किससे संबंधित हैं? तो रज्मनामा के चित्र महाभारत से संबंधित हैं। और ये किसके समय में हुआ था? ये अकबर के समय में चित्रण कार्य हुआ था। मुगल चित्रों में सर्वश्रेष्ठ छवि किसके समय की है? तो सर्वश्रेष्ठ छवि है, तो सर्वश्रेष्ठ छवि होगी जहांगीर के समय की। क्योंकि अकबर जो है इनके समय में बहुत ज़्यादा चित्र बने थे, लेकिन जो सबसे अच्छे और सबसे उत्कृष्ट दर्जे के चित्र कहें वो जहांगीर के समय में बने। क्योंकि इन्हीं के समय में ज़्यादा बारीकियां दिखाई गई। और इन्होंने खुद भी ये अपने जहांगीरनामा में भी ये लिखा है कि मैं किसी भी चित्र को देखकर यह बता सकता हूँ कि इस चित्र में किसने आँखें बनाई हैं और किस चित्रकार ने चेहरे का और हिस्सा बनाया है। ये व्यक्ति चित्र में इतने पारंगत हो गए थे। नेक्स्ट है, मुगल काल के श्रेष्ठ पक्षी चित्रकार पशु पक्षी चित्र किसके काल में बने हैं? तो सर्वश्रेष्ठ पशु पक्षी जो चित्रकार हैं वो जहांगीर के काल में थे। और उनमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो मंसूर नामक जो चित्रकार है वो पशु पक्षी चित्रण के लिए फेमस है। इसका एक बाज नामक चित्र बहुत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों का पोषक कौन था? तो मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों का जो पोषक है वो अकबर था। अकबर ने कोई एकेडमिक शिक्षा नहीं ली थी, मतलब कि वो स्कूल नहीं गया था।
अकबर ने फारसी नहीं बल्कि हिंदू महाकाव्यों का चित्रण कराया था, क्योंकि उसे ग्रंथ चित्रों में दिलचस्पी थी। वो सुनता था, वो लोगों से कथाएं सुनता था, जैसे महाभारत रामायण। फिर इसने उनका चित्रण भी करवाया और फारसी भाषा में इनका अनुवाद भी करवाया था। मुगल सुंदरी के चित्र किसके समय के बने हुए हैं? तो मुगल सुंदरी के चित्र बने हुए हैं जहांगीर के समय में। और यवन सुंदरियों के चित्र किसके समय बने हुए हैं, ये बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि यवन सुंदरियों के चित्र किस शासक के समय बने हैं। नेक्स्ट है बणी ठणी चित्र किस शैली का है? तो बणी ठणी चित्र जो है वो राजस्थानी शैली का है। राजस्थानी की कौन सी उपशैली का है? तो ये मारवाड़ शैली की उपशैली है किशनगढ़ शैली, उसका चित्र है जिसे बनाया था निहाल चंद्र ने। नेक्स्ट है शिकार के चित्र किस शैली में सबसे अधिक बने हैं? तो सबसे अधिक शिकार के चित्र जो बने हुए हैं वो बने हैं मुगल शैली में। क्योंकि जो मुगल बादशाह थे वो जब जाते थे बाहर कहीं युद्ध वगैरह करने या शिकार पे जाते थे तो अपने साथ चित्रकार को लेकर जाते थे और वहाँ वे आखेट का चित्रण करवाते थे। जहांगीर काल में मुगल चित्रकार का प्रिय विषय आखेट था और मुगल शासक आखेट और युद्धों की स्मृतियों को बनाए रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए उसका चित्रण करवाते थे। नेक्स्ट है राग रागिनियों का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ है? तो राग रागिनियों का सर्वाधिक अंकन राजस्थानी शैली में हुआ है। इसमें कांगड़ा शैली जो है, राजस्थानी कांगड़ा शैली के चित्रों के विषयों में अधिकांशतया जो चित्रकला है वो संगीत और काव्य तीनों का समन्वित रूप यहाँ मिलता है। राग रागिनियों को उनके अंग प्रत्यंग और वातावरण के साथ इतना सुंदर चित्रित किया गया है जो राजस्थानी चित्रकला से भी बढ़कर है कांगड़ा शैली में। और वैसे ही सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जो अंकन है वो राजस्थानी शैली में राग रागिनी का, और सबसे अच्छा जो है वो कांगड़ा शैली में है। तो इसका सर्वाधिक पूछा गया तो इसमें राजस्थानी शैली है। नेक्स्ट है नारी अंकन का सुंदर चित्रण किस शैली में किया गया है? तो नारी अंकन का सबसे सुंदर चित्रण जो है वो पहाड़ी शैली में किया गया है और पहाड़ी शैली का दूसरा नाम है नारी सुषमा। नेक्स्ट है बारहमासा के चित्र किससे संबंधित हैं? तो बारहमासा के चित्र जो हैं वो ऋतु से संबंधित हैं। नाम से ही आपको पता चला 12 मास मतलब कि 12 मासा मतलब 12 महीनों का चित्रण किस शैली में हुआ, किस से संबंधित है? तो 12 मास मतलब 12 महीनों में ऋतुओं का ही चित्रण हुआ है। नेक्स्ट है संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहा जाता है? तो संगीत से संबंधित चित्रों का अंकन जो है वो रागमाला कहलाता है। क्या कहलाता है? रागमाला। नेक्स्ट है चित्रकला में अधिक किसका महत्व है? तो चित्रकला में अधिक महत्व जो है वो रंग का है। किस रंग का? इस रंग को वर्ण भी कहते हैं। यदि हमें रंगों का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है तो हम तुलिका का प्रयोग करने में निपुण नहीं होते हैं। तुलिका कहें या ब्रश कहें, षडांग के अन्य अंगों की कोई अभिव्यक्ति हो ही नहीं सकती। वर्ण या रंग से आप रूप चित्रित कर सकते हैं। प्रमाण ज्ञान भी रंग में भी रंग सहायक होता है। भाव की अभिव्यक्ति रंग का प्रमुख हाथ रहता है। उसकी मतलब भावों की जो अभिव्यक्ति करने में उसी रंग के द्वारा आप छाया प्रकाश का प्रभाव दिखाकर ही उसे सजीव बना सकते हैं। नेक्स्ट पहाड़ी चित्रों में किन रंगों का प्रयोग हुआ है? तो पहाड़ी चित्रों में गहरे रंगों का प्रयोग हुआ है। पहाड़ी चित्रों में गहरे रंगों का प्रयोग हुआ है।
नेक्स्ट है गीत गोविंद चित्र किस शैली में बने हुए हैं? तो गीत गोविंद चित्र जो हैं, गीत गोविंद से संबंधित चित्र आपके बने हुए हैं वो बने हैं आपकी बसोहली शैली में। गीत गोविंद से संबंधित चित्र हैं बसोहली शैली में। नेक्स्ट है प्रकृति चित्रण को किस शैली के चित्रों में महत्व मिला? तो प्रकृति चित्रों को सबसे ज़्यादा महत्व मिला है वो पहाड़ी शैली में मिला। पहाड़ी शैली की जो कांगड़ा और बसोहली शैली है उसमें प्रकृति चित्रण का अत्यंत सुंदर और अद्भुत चित्रण मिला है। इसमें 12 मासा का चित्रण हुआ है और इसमें वृक्षों, झाड़ियों, मैदान और पहाड़ों का सुंदर चित्रण हुआ है और इसमें बादलों से चमकती हुई दामिनी मतलब कि कहें बिजली की कड़क का सुंदर अंकन हुआ है। नेक्स्ट है हमजानामा के चित्र किसके समय में बने? तो हमजानामा के चित्र बने थे अकबर के समय में। और अगर पूछें कि इसका चित्रण कहाँ से आरंभ होता है तो हमजानामा का चित्रण हुमायूं के समय आरंभ होता है और हुमायूं ने हमजानामा का चित्रण जो उनका पुत्र था अकबर उसके चरित्र निर्माण के लिए करवाना शुरू किया था और यह पूर्ण जो है वो अकबर के समय में हुआ है, अकबर के समय में। नेक्स्ट है सभी चित्रों की किसके समय महत्व मिला है? तो सभी चित्रों को सबसे महत्व किसके समय में मिला था? तो वो अकबर के समय में मिला था। मतलब कि अगर इसका कहने का ये मतलब है कि सभी चित्रों को बनना किसके समय स्टार्ट हुए थे? तो वो अकबर के समय में ही स्टार्ट हुए थे। नेक्स्ट है अकबर कालीन चित्रों की क्या विशेषता है? तो अकबर कालीन चित्रों की विशेषता पूछ रहा है तो इसमें है दरबारी चित्र, क्योंकि अकबर के समय में जो भी व्यक्ति दरबार में आता था अकबर उसका चित्रण करवाता था, व्यक्ति चित्र करवाता था, तो इसे अकबर की चित्रकला को दरबारी चित्रण नाम दिया गया है। नेक्स्ट है मुगल चित्रकार का क्या नाम था? तो इसमें मुगल चित्रकार हैं वो इसमें मुगल चित्रकार हैं बसावन और ये बसावन जो है वो अकबर कालीन सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था और इसी ने सबसे पहला विकर्ण चित्र बनाया था पुल पार करते हुए हाथी, पुल पार करते हाथी। नेक्स्ट है किसके समय में अबुल हसन ने ईसाई विषयों के चित्र बनाए हैं? तो अगर आपको पता होगा कि अबुल हसन किसके दरबार का चित्रकार था तो ये आप आसानी से बता सकते हैं। तो अबुल हसन जो चित्रकार है ये जहांगीर कालीन चित्रकार है और जहांगीर का यह प्रिय चित्रकार सर्वश्रेष्ठ चित्रकार भी था और इसी ने ही ईसाई विषयों पर संबंधित चित्र बनाए हैं। नेक्स्ट है भारतीय कला में पुनरुत्थान किससे आरंभ होता है? तो भारतीय कला में पुनरुत्थान आरंभ होता है वो बंगाल स्कूल से होता है, बंगाल स्कूल से। और इसे आरंभकर्ता कौन थे? इसके आरंभकर्ता जो है वो अवनींद्रनाथ टैगोर थे और अवनींद्रनाथ टैगोर ने ईवी हैवल के संरक्षण में ही पुनरुत्थान काल की स्थापना की। नेक्स्ट है सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र किस शैली में बने हैं? तो कृष्ण लीला के सर्वाधिक चित्र जो बने हैं वो पहाड़ी शैली में बने हुए हैं। पहाड़ी शैली में प्रेम की अभिव्यक्ति का विशेष महत्व है। राधा कृष्ण इसके मूल आधार रहे हैं। विविध पहलुओं का चित्रण किया गया है। नायक नायिका
भेद राधा कृष्ण का प्रतीकात्मक चित्रण भी इसी शैली में किया गया है। नेक्स्ट है संसार चंद्र के चित्र किस शैली में बने हुए हैं? तो ये सभी जानते हैं संसार चंद्र के अभी बोल रहे हैं संसार चंद्र के चित्र किस शैली में बने हुए हैं? संसार चंद्र के चित्र किस शैली में बने हैं? तो संसार चंद्र के चित्र जो हैं वो बने हैं पहाड़ी शैली में, क्योंकि कांगड़ा का जो राजा, पहाड़ी शैली का जो राजा था वो संसार चंद्र ही था। इसने 1775 में कांगड़ा राज्य के में चित्रों को अधिक प्रदर्शित किया। यह स्वयं एक चित्र प्रेमी, साहित्य प्रेमी और संगीत मर्मज्ञ शासक था। संसार चंद्र का प्रभुत्व जो पहाड़ी अन्य राज्य थे उन पर भी स्थापित हो गया था। राज्य काल में मतलब बाल्यकाल में राजा संसार चंद्र के चित्रों में विशेष रुचि होने से का परिचय प्राप्त होता है। ये 12 या 13 वर्ष के थे तभी से ये चित्रों का निरीक्षण करने लगे थे। नियो बंगाल स्कूल की स्थापना किसने की? तो नियो बंगाल स्कूल की स्थापना किसने की? तो ये स्थापना की नंदलाल बसु ने। नेक्स्ट है हरिपुरा कांग्रेस के पोस्टर किसने चित्रित किए हैं? तो हरिपुरा कांग्रेस के पोस्टर ये चित्रित किए थे नंदलाल बोस ने। और जो महात्मा गांधी थे इन्होंने नंदलाल की चित्रकला से ये बहुत प्रभावित हुए थे, इसलिए इन्होंने नंदलाल पर लखनऊ, फैजपुर और हरिपुरा में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन के सभा मंडप को सुसज्जित करने का भार सौंपा। उनकी हरिपुरा पटचित्रावली इन्हीं में से एक है। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के सभा मंडप को सुसज्जित करने के लिए बंगाल की लोक कला या पटुआ के अनुकरण पर रंग बिरंगी चित्रकारी इन्होंने की थी। इन्होंने जो हरिपुरा कांग्रेस में पोस्टर बनाए थे वो ग्रामीण जीवन से ही संबंधित बनाए थे। चित्रकला का कौन सा स्कूल राजस्थान का नहीं है? तो राजस्थान का इसमें से है कुल्लू, मालवा और मंडी। इसमें जो बूंदी है, बूंदी राजस्थान का नहीं है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ किसने संचित किया था? तो ये भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ जो है यह नंदलाल बोस ने ही चित्रित किया था। नेक्स्ट है अमृता शेरगिल ने शिक्षा कहाँ पाई? ये सभी को पता होगा। तो ये पेरिस में इन्होंने इसकी शिक्षा पाई थी, क्योंकि इनका जन्म हंगरी में हुआ था। 1913 में हंगरी बुडापेस्ट में अमृता शेरगिल का जन्म हुआ था और वहीं रह कर ये पली बड़ी। तो इन्होंने जो शिक्षा जो है वो पेरिस में ही प्राप्त की थी और इनके जो शिक्षक हैं वो ल्यूसियो सिमोन थे। भारत माता चित्र जो है वो किसने चित्रित किया था? तो भारत माता का चित्र चित्रित करने वाले हुसैन साहब हैं, एम.एफ. हुसैन साहब। नेक्स्ट है राजा रवि वर्मा कहाँ के हैं? तो ये सबको पता होगा, सभी जितने आर्ट के तैयारी कर रहे हैं सभी को पता होगा कि राजा रवि वर्मा कहाँ के हैं। तो राजा रवि वर्मा केरल के किलिमन्नूर के हैं और इनका जन्म 1848 ईस्वी में हुआ था। चित्रों में चटक रंग का प्रयोग किसने किया था? तो चित्रों में चटक रंग का प्रयोग करने वाले आर्टिस्ट हैं जामिनी राय। ये आप बताइएगा, जामिनी राय पुरुष है या महिला? क्या है, पुरुष या महिला? नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन से हैं? तो ये हैं रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हें 1913 में मिला था। किस पर मिला था? गीतांजलि पर इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है लाल रंग किसका प्रतीक है? तो लाल रंग, वैसे तो लाल रंग प्रेम का भी प्रतीक कह सकते हैं
और पराक्रम का भी कहते हैं। तो इसमें जो है वो लाल रंग माना गया पराक्रम का प्रतीक माना गया है। पराक्रम, साहस और बलिदान, इन सब चीज़ों का प्रतीक माना गया है लाल रंग को। नेक्स्ट है पिछवाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पिछवाई जो है ये मंदिर चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ये जो नाथ द्वार भगवान है राजस्थान में, नाथ द्वार मेन उसके लिए फेमस है। नाथ द्वार भगवान के पीछे जो पर्दा लगाया जाता है उस पे जो चित्रकारी की जाती है उसी को पिछवाई कहते हैं। नेक्स्ट है इनमें से असंबंध क्या है? तो इनमें से असंबंध है देवगढ़। इसमें से असंबंध बताइए। तो इसमें से असंबंध आप सभी बता देंगे कौन है? मूर्ति है। रेखा, वर्ण, अनुपात, ये सब क्या है? चित्र के, ये चित्र से संबंधित है और ये एक मूर्ति है, ये चित्रकला से संबंधित है। रेखा, अनुपात, वर्ण। नेक्स्ट है सशक्त रेखांकन के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? तो सशक्त रेखांकन के लिए प्रसिद्ध चित्रकार जो हैं वो हैं के हैबर। के हैबर का फुल नेम बताइए। कृष्ण कंटगेरी कृष्ण हैबर। नेक्स्ट है एन.एस. बेंद्रे का शिष्य कौन था? तो एन.एस. बेंद्रे के शिष्य जो हैं वो हैं के.एस. कुलकर्णी। Incoming voice call from +91 9. निम्नलिखित समकालीन कलाकारों में से बंगाल शैली का प्रभाव किस पर सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक प्रभाव इसमें है असित कुमार हलदार पर। नेक्स्ट है रविन्द्रनाथ टैगोर की पहचान किस रूप में नहीं है? ये नहीं वाले क्वेश्चन आप जरूर ध्यान रखिएगा कि नहीं है, तो ये मूर्तिकार के रूप में नहीं इनकी पहचान है। नेक्स्ट है कौन सा चित्रकार लोक चित्रों से प्रभावित था? तो लोक चित्रों से प्रभावित कलाकार जामिनी राय हैं। गीत गोविंद के चित्र किस विषय से संबंधित हैं? तो ये हैं आपके प्रेम से संबंधित हैं। नेक्स्ट है भित्ति चित्र कहाँ मिलते हैं? तो भित्ति चित्र आपके मिलते हैं देवगढ़ में। नेक्स्ट है भारतवर्ष में सर्वप्रथम तैल चित्रण करने का श्रेय किस कलाकार को जाता है? तो सर्वप्रथम तैल चित्रण करने का श्रेय जो है वो राजा रवि वर्मा को जाता है। नेक्स्ट है क्षितिज मजूमदार की चित्रण शैली को निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा दी जाती है? तो इनकी शैली जो है वो जल रंग या वॉश शैली कही जाती है। प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? तो प्रागैतिहासिक चित्र गुहा पर बने हुए चित्र प्रागैतिहासिक चित्र कहलाते हैं। नेक्स्ट है भीमबेटका में कौन से चित्र प्राप्त होते हैं? तो भीमबेटका में प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या हैं? तो प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय हैं पशु, मानव और पक्षी। नेक्स्ट है अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग क्या हैं? तो प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग आप ज़्यादातर जहाँ भी देखेंगे वो गेरुए कलर के देखेंगे। गेरुए कह सकते हैं, लाल कह सकते हैं। पंचमढ़ी किस प्रदेश में है? तो पंचमढ़ी MP मध्य प्रदेश में है। मिर्ज़ापुर किन चित्रों का कला केंद्र था? यह है, तो मिर्ज़ापुर है आपका प्रागैतिहासिक
चित्रों का कला केंद्र है। नेक्स्ट, अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं? तो अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं वो गुफाओं में मिलते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? तो प्रागैतिहासिक चित्रों में सबसे ज़्यादा महत्व जो है वो रेखा का है। नेक्स्ट, प्रारंभिक नृत्यांगना मूर्ति कहाँ से मिली है? तो प्रारंभिक नृत्यांगना मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली हुई है। नेक्स्ट है, प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? तो ये भी आपकी सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुई है। हड़प्पन सभ्यता किसे कहते हैं? हड़प्पन सभ्यता सिंधु सभ्यता को कहते हैं। नेक्स्ट है, नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिला है? तो नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण मोहनजोदड़ो से मिलता है। नेक्स्ट, हड़प्पा मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित हैं? तो ये दोनों जो हैं ये सिंधु सभ्यता से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, सैंधव सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ से मिला है? तो सैंधव सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है? तो ये अभी आपको बताया ये सिंधु सभ्यता से मिली हुई थी, तो ये नृत्यांगना की है या नर्तकी की प्रतिमा बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का प्रथम अंकन कहाँ मिलता है? तो ये किस पे मिलता है? तो ये मिलता है भित्ति चित्र पे। अजंता का ये चित्र है पहली गुफा का। नेक्स्ट है, अजंता का प्रमुख स्थान क्या है? तो अजंता का प्रमुख स्थान महाराष्ट्र है। अजंता चित्रों का प्रमुख विषय तो ये है बौद्ध धर्म। नेक्स्ट है, अजंता के समकालीन चित्र कहाँ से मिलते हैं? तो अजंता के समकालीन चित्र मिलते हैं वो मिलते हैं बाघ गुफा से। बाघ गुफा से। नेक्स्ट है, विश्व प्रसिद्ध पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो ये चित्र है आपका पहली गुफा में। नेक्स्ट है, अजंता की किस गुफा में मणासन राजकुमारी का चित्र है? तो अजंता की गुफा संख्या 16 में मणासन राजकुमारी का चित्र है। भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो ये आपका गुफा संख्या 17 में मिलता है। सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए? तो सर्वप्रथम लघु चित्र बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं ताड़पत्र पर। नेक्स्ट है, जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय कौन सा है? तो वो है तीर्थंकर और उनकी जीवनियाँ। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक भारतीय भित्ति चित्रों में कौन सा रंग प्रयोग किया जाता है? तो वो है खनिज रंग। थैंक यू फ्रेंड्स।